बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक विरासती जायदाद के मुकदमे में शामिल हैं और एक वारिस पूरी जायदाद का किराया, मुनाफा या आमदन इस्तेमाल कर रहा है तो कानून आपको एक अहम हक देता है। अदालत ऐसे केस में रिसीवर यानी कि अदालती निगरान मुकर्रर करती है ताकि जायदाद की आमदन महफूज रहे और किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम इस अहम कानूनी नुक्ते को डिस्कस करेंगे और मैं हूं अदनान हसनैन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। विरासती जायदाद की तकसीम के मुकदमे में जायदाद की आमदन, चाहे वो किसी रेंट की शक्ल में आ रही है आपको या फिर कोई फसल वगैरह से इनकम हो रही है या फिर कोई मुनाफा है, तो अदालत ऐसे इनकम को अदालत में जमा करवाने के लिए एक रिसीवरशिप की दरख्वास्त हम अदालत में दायर कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब तक मुकदमे का मुकम्मल फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो वो आमदन है वो महफूज रह सके और कोई भी इसको नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। पाकिस्तान में इसका कानूनी जवाब सिविल प्रोसीजर कोड यानी CPC के सेक्शन 94 और आर्डर 40 और रूल 1/4 के तहत अदालत के पास मौजूद है। ये कवानीन अदालत को इख्तियार देते हैं कि अगर जायदाद के हवाले से कोई भी तनाज़ा या कोई झगड़ा या कोई भी इस तरह की बात मौजूद हो और अदालत को ये खदशा हो कि आमदन ज़ाया हो रही है या फिर गलत इस्तेमाल की जा रही है, तो उस सूरत में अदालत जो है एक रिसीवर मुकर्रर कर सकती है। ये रिसीवर अदालत के मातहत काम करता है और उसका मकसद ये होता है कि जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता उस वक्त तक जो भी उस पर आमदन हो रही है उसको कलेक्ट करे, उसका एक प्रॉपर हिसाब किताब रखे और अदालत को वक्तन फ़वक्तन अपनी रिपोर्ट जमा करवाता रहे। पाकिस्तान की अदालतों में कई फ़ैसलों में ये हेल्ड किया जा चुका है और अदालतें ये असूल वाज़े कर चुकी हैं कि अगर मुश्तरका जायदाद हो और उसकी आमदन एक या चंद वारिस इस्तेमाल कर रहे हों तो उस सूरत में दूसरे वारिसीन जो हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो अदालत से रजू कर सकते हैं और अदालत को रिसीवर मुकर्रर करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर ये जो आपको एक जजमेंट नज़र आ रही है, इसमें अदालत ने ये वाज़े किया है कि मुश्तरका जायदाद की आमदन महफूज करने के लिए अदालत ने एक रिसीवर को मुकर्रर किया ताकि तमाम शुरका को उनका मसावी हक मिल सके। अब सवाल ये है कि ये दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है और इसका तरीक़ेकार क्या है। तो इसके लिए मुतासरा फरीक को अदालत में आर्डर 40 के तहत एक एप्लीकेशन दायर करनी होगी। जब अदालत में वो एप्लीकेशन दायर हो जाएगी तो अदालत इब्तदाई समाअत सुनने के बाद एक आर्जी हुक्म यानी कि इंटरम आर्डर भी जारी कर सकती है कि जायदाद की आमदन अदालत में जमा करवाई जाए या फिर उससे रिलेटेड कोई भी अदालत हुक्म जारी कर सकती है और उसका जो मुकम्मल हिसाब किताब है उसको अदालत में वक्तन फ़वक्तन उसकी बाबत रिपोर्ट जमा करवाई जाए। अगर आप भी किसी विरासती जायदाद के मुकदमे में शामिल हैं और एक वारिस आपका जो आमदन से रिलेटेड इशू है वो उसको उसमें आपको मुकम्मल हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो उस सूरत में कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।